नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो भाई लोग, मैं बैठा हूँ होंडा की SP 125 की खोपड़ी के ऊपर और भाई कंपनी ने इसका जो अप्रीलिया वाला जो मीटर दिया ना, इतना बेहतरीन मीटर दिया है कि भाई मेरे को लगा एक बार इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देनी चाहिए कि कंपनी ने इसके अंदर आपको क्या दिया है और क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी चाबी करते हैं। मैं आपको चाबी के मतलब होलिया दिखा देता हूँ। भाई देखो भाई, चाबी का ऐसा होलिया है, ऐसा होलिया बेसिक सी चाबी है। ठीक है, और चाबी को इसमें लगाते हैं तो आप देख रहे हो मीटर इसका ऐसे स्टार्ट होगा। मुझे कुछ पता नहीं, इसका मीटर ना मतलब अप्रीलिया की RS-V4 1100 फैक्ट्री जो थोड़ी सी लगती है ना, कुछ उस जैसा भी लगता है, या फिर होंडा की CBR 1000 जो RRR आती है उस जैसा भी लगता है। जो भी है बढ़िया लग रहा है मेरे को कहने में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मीटर से पहले ना आके अगर मैं इसके मतलब जो कंसोल है इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको हाई बीम लो बीम मिलेंगे। यार फोकस क्यों नहीं ले रहा? हाँ, ये जो बटन है मैं एक बार उतर के ही दिखा देता हूँ। ये जो बटन है आपको इसमें हाई बीम लो बीम मिलेगा। जब आप इसको दबाओगे तो भाई ये आपका लो मतलब हाई, ये आपका लो बीम है और ये आपका हाई बीम है, दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको दबा दोगे, ऐसे दबा दोगे तो ये आपका केवल लो बीम पर ही चलेगा। ठीक है, तो ये वाला बटन का मामला तो हो गया ये। ठीक है, अब आप इसको दबाओगे हॉर्न को, तो ये तो भाई बेसिक सी बात है, ये तो हॉर्न है। ये आपका इसका इंडिकेटर का मामला है। ये यहाँ पर इसको इंजन किल स्विच है। ठीक है, किल स्विच तो खैर नहीं बोलूँगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है ना? अब देखो, आप सोचो कि मैंने बटन को पूरा मतलब दबाया नहीं, अभी ये ऑन है। अब मैं इसको ऐसे करूँगा ना तो ये भाई इसमें A का साइन अभी नहीं आएगा। और जब मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा तो देखो यहाँ A का साइन आएगा। वो आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, ये इंजन का वो स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है और इसके अलावा इसका कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोचो किल स्विच की तरह काम कर जाएगा तो ये किल स्विच की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि किल स्विच है ही नहीं तो काम क्या खाक करेगा। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। अब मुझे आपको बताना है भाई मीटर। ठीक है, तो एक बार मैं मीटर को दोबारा से बंद करके दोबारा से चालू करता हूँ। यहाँ पर चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल की लाइट और ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इस मीटर की सबसे बड़ी जो मेन हाईलाइट है, इसको तो छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसकी मेन हाईलाइट है ये 4 बटन। इसके अलावा और कोई हाईलाइट नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैं काम की चीज़ बता देता हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये भाई Type-C चार्जर है। आलस लग रहा है मेरे को उतर के, इसीलिए तुम्हें दिखाने में, तो यही से समझ जाओ तुम। यहाँ पर Type-C चार्जर दे रखा है, मजाक कर रहा हूँ यार दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा इसका मीटर। अब सबसे पहले आपको मीटर में दिख क्या रहा है, ये यहाँ पर आपको ना नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल, मैसेज, ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो आज तक आप सुनते हुए आए हो। तो मेरे को इसको बताने में कोई नई चीज़ की अनुभूति नहीं हो रही है, ये आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल का मामला मिल जाएगा, स्पीड यहाँ मिल जाएगी, फ्यूल का मामला यहाँ मिल जाएगा, इको यहाँ शो करेगा। जैसे जैसे आप इस बाइक को भगाओगे तो ये मामला चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाएगा जो कि आपको रेसिंग बाइक की याद दिलाता है। और डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम किया है होंडा ने, मैं इसके लिए उसको तारीफ करना चाहूँगा। और रही बात इसके इंजन की, इतना बटरी स्मूथ इंजन है कि क्या बताऊं, गूंगा बहरा इंजन है बिल्कुल। और होंडा के तो इंजन हमेशा गूंगे बहरे ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन बटनों की बात करूं तो इसको दबाने से होगा क्या। इसको दबाने से देखो, मैं ऊपर वाले बटन को दबा रहा हूं तो आप इसमें देख रहे होंगे ये टोटल। ठीक है, और ये ट्रिप B और ये ट्रिप A। और दोस्तों, ये जो चीज़ दे रखी ना, इसको आप मुझे कमेंट करके बताना ये चीज़ क्या है। ठीक है, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन सच बात बोलूँ ये आज चीज़ मेरे को नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ये इसमें लीटर और 100 किलोमीटर लिख रहा है ना, तो ये मेरे को इसमें ये शायद पता ये चल रहा है कि ये कितने किलोमीटर इसमें चलेगी। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है। अब अगर आप इस बटन को दबाओगे, नीचे वाले बटन को, तो नीचे वाले बटन से भी देखो यही होगा। मैं आपको एक एक बटन बता रहा हूँ तो आप देखते हुए चलना। इस वाले आप बटन को दबाओगे तो इस वाले बटन से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इस वाले बटन को दबाओगे तो यहाँ आपको देखो मेन्यू मिलने लगेंगे। ठीक है, इस वाले बटन को दबाया तो आपको ये मतलब फ्यूल वाला मामला आ गया। अब आपको इसी के अंदर जाना है तो आपको इसी के अंदर जाने के लिए इसको दबाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्यूल हो गई। जब आपने फ्यूल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो फ्यूल का मामला आ गया। रेंज को जब आपने सेलेक्ट किया तो भाई यहाँ पर रेंज आ जाएगी जब आप अपनी व्हीकल को चलाओगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से बैक जाना, तो बैक कैसे जाओगे, आप दोबारा से इसको दबा दो तो आप बैक आ गए। अब आपको नीचे और आना है, यानी कि अभी 2 ऑप्शन और बैठे हुए हैं, आपको बाहर दिख भी रहे होंगे, 2 बचे हैं। आप दोबारा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको किलोमीटर का मामला मिलेगा। ठीक है, ये आपको हो गया ट्रिप A और ये हो गया आपका ट्रिप B। अगर आपको किसी भी ट्रिप को रीसेट करना है तो आपको B पर रीसेट करना है ना, तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखो यहाँ पर, जैसे मैं करके रख रहा हूँ।
लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो भाई 0-0 हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको चाह रहे हो मैं एक बार ट्रिप ए को करके दिखाऊँ तो देखो मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मामला। ये पीछे जाना है आपको, पीछे जाने के लिए ये वाला बैक बटन दे रखा। अब आपको एक और ऑप्शन देखना है ये, और ये है इसके मेन फीचर जो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें दी है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है ना फंक्शन, तो फंक्शन में गए तो इसमें ट्रिप ए, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर आपको इसके अंदर दिखाना है तो वो भी दिख जाएगा। इसमें आपको क्लिक करेंगे तो भाई आप चाहो तो इको वाले इंडिकेटर को दिखा सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं भी दिखा सकते। सेम ऐसे आप इस पर ग्रीन चाहोगे तो ये भी हो जाएगा। अब मैं सेलेक्ट कर किससे रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस वाले बटन से, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं दिखाऊँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मेरे को पीछे जाना है तो मैं पीछे वाले बटन से गया, ठीक है। तो मैं पीछे आ गया। अब मैं अगर दोबारा जाना चाहूँ तो मैं इसमें दोबारा जाता हूँ फंक्शन में। तो फंक्शन में तो भाई ये है। अब डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में डिस्प्ले इसमें टाइप है, बार है कि सिंपल है। ब्राइटनेस में क्या है, ऑटो है कि मैनुअल है। मैनुअल में आप अपने हिसाब से इसमें बार शो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि डिस्प्ले की जो मतलब ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको ऑटो पे ही रखें। तो ये तो हो गया ऑटो पे। पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर आएगा आपको थीम। थीम में जब आप जाओगे तो लाइट, डार्क, ऑटो। ऑटो में रखोगे तो वो बढ़िया है क्योंकि रात में ये आपका उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। पीछे जाओ, फेवरेट इन्फॉर्मेशन में क्या है, टोटल, इंस्टेंट, ये पता नहीं कॉन्स क्या है यार, ये मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। इंस्टेंट कॉन्स, ट्रिप ए कॉन्स और ट्रिप ए एवरेज कॉन्स, और ये ऐसे ही सेम हाल ट्रिप बी का है, एवरेज स्पीड, ब्लैंक। मैंने क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पूरा अप्रेलिया बना दिया भाई। अब पीछे जाना है, दोबारा पीछे जाओ और बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाओगे आप जनरल में, तो जनरल में दोबारा जाओ, इसमें डेट एंड टाइम, ये सारी की सारी डेट एंड टाइम दे रखी है। पीछे जाओ, यूनिट में देखना है तो लीटर पर 100 किलोमीटर में देखना है, या आपको किलोमीटर पर लीटर में देखना है। अच्छा, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट में करोगे तो भाई सारी की सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी जो कि इसकी ओरिजिनल सेटिंग होती हैं। ये यहाँ पर आपको ब्लूटूथ की पेयरिंग वेयरिंग मिल जाएगी, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें। पीछे जाओ, अच्छा सर्विस में क्या दे रखा है, मेंटेनेंस में क्या दे रखा है, पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या दे रखा है भाई, डिस्टेंस, मंथ, ईयर, इस हिसाब से इसमें सेटिंग मिल जाएगी। ऑयल चेंज का आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। वार्निंग इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, और बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। पीछे जाओ और सिस्टम इन्फॉर्मेशन हो गया, हाँ सॉरी ये हाँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो ये सॉफ्टवेयर का वर्जन दे रखा है, जो भी सॉफ्टवेयर इस बाइक में लगा हुआ है यानी कि इसके डिस्प्ले में लगा हुआ है ना, तो भाई वो सॉफ्टवेयर का नाम इसमें मतलब वर्जन दे रखा है। भाई साहब हमेशा ध्यान रखना, ये टेक आजकल हर जगह घुसा पड़ा है, तो आप यही मत सोचना कि आईटी फर्म्स जो होती हैं, कंप्यूटर होते हैं, वहीं पर ही टेक्नोलॉजी होती है। भाई साहब नहीं, आजकल जो हाई प्रोफाइल कार्स जो बाइक होती है ना, उनमें भी सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल होता है, तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, एनवीडिया इस काम को करता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे एनवीडिया क्या है, तो एनवीडिया एक गेमिंग कंपनी है। गेमिंग कंपनी क्या है, वो एक मतलब सेमीकंडक्टर की कंपनी है जो चिप्स बनाती है, ग्राफिक कार्ड बनाती है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है, सिस्को हो गई, ये काम करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उनका तो इसके अंदर मामला नहीं रहा, ठीक है। पीछे जाओ, पीछे जाने के बाद इसके अंदर भाई सारी की सारी इसमें चीज़ें हो गई, ठीक है। तो भाई साहब ये इसके अंदर इस मोटरसाइकिल के अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा आपको एक बार बता देनी चाहिए। एंड अगर मैं एक बात बोलूँ ना भाई, मेरे को इसका डिस्प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया डिस्प्ले लगा। अगर मेरे को 125 सीसी के सेगमेंट में अगर किसी और बाइक का डिस्प्ले बढ़िया लगता है ना, तो वो है टीवीएस की रेडर। उसका डिस्प्ले एकदम पंची, एकदम नीट एंड क्लीन लगता है, लेकिन इसका भी जो डिस्प्ले है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही मतलब अच्छी इसमें इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। तो भाई लोग वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे को भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो भाई लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को सपोर्ट करें। धन्यवाद।